अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है उसामा सगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा टेक टॉक। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अमेज़ोन ने रिसेंटली 20 से 30 हज़ार अकाउंट जो है ना सस्पेंड किए हैं। एक लहर चली है जिसमें जो है ना काफ़ी अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। रीज़न ये है कि अमेज़ोन देखिए एक बहुत बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है। उसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, आपके पास प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं होंगी, अगर आप उसकी पॉलिसी को हिट करेंगे तो फिर अमेज़न जो है ना आपको हिट करेगा, आपके अकाउंट सस्पेंड करेगा। कुछ पॉइंट्स मैं जो है ना यहाँ पर बताने लगा हूँ। अगर आप चाहे आप ओल्ड हैं या आप न्यू बिगिनर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो देखें। अगर आप इनमें से कोई एक भी जो है ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो बाखबर रहें, अपने आप को जो है ना अवेयर रखें कि आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड हो सकता है। तो पहली बात ये है कि पहला पॉइंट, डुप्लीकेशन डिटेल। आपने कभी भी जो है ना डुप्लीकेट डिटेल के ऊपर ना अमेज़न का सेलर अकाउंट नहीं बनाना है। होता ये कि मेरा आईडी कार्ड है, मैंने अपने आईडी कार्ड के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर या अपनी एलएलसी के ऊपर जो है ना अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब कभी इस तरह हो जाता है कि मैं अपने आईडी कार्ड की जो है ना डिटेल किसी थर्ड पार्टी बंदे के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो वो मेरी इजाज़त के बगैर क्या करता है, मेरी इजाज़त के बगैर अमेज़न का सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेता है उस डिटेल के ऊपर। तो डुप्लीकेट जो है ना अकाउंट बन जाता है। अमेज़न मेरा अकाउंट भी सस्पेंड करता है और जो उसने वो बनाया अमेज़न उसको भी जो है ना डीएक्टिवेट कर देता है। ये लिंक हो जाता है अकाउंट, ठीक है। तो इस मामले में तो अमेज़न बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना कभी भी अपनी डिटेल को किसी भी पर्सन के साथ शेयर मत कीजिए। दूसरे नंबर पर जनाब आली ये है कि चार्ज मेथड। आपने जो है ना जो चार्ज मेथड अमेज़न के ऊपर आप लगा रहे हैं, चार्ज मेथड क्या होता है? जहाँ से अमेज़न अपनी फीसें जो है ना कट करता है आपके बैंक अकाउंट से। देखिए, चार्ज मेथड जो आप लगा रहे हैं ना, इसकी 2 रीज़न्स होती है जिसकी वजह से अमेज़न डीएक्टिवेट करता है आपका अकाउंट। पहली रीज़न ये है कि आपने ऐसे शख्स का जो है ना चार्ज मेथड अपने अकाउंट के ऊपर लगा दिया जिसके कार्ड ने वायोलेशन की हुई है। पहले से वायोलेशन की है, जब आपके अकाउंट पर लगता है तो फिर अमेज़न आपके अकाउंट को जो है ना डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि आप क्या करते हैं, आप जो है ना अकाउंट बना लिया, चार्ज मेथड आप लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई जो है ना ये चार्ज मेथड किसके नाम पर है। यानी जो बैंक अकाउंट आप लगा रहे हैं सेलर अकाउंट के ऊपर, आप जो है ना वो किसी और का नाम का लगा देते हैं। बैंक अकाउंट किसी और के नाम पर होता है, चार्ज मेथड जो है ना किसी और के नाम पर होता है। तो अमेज़न उसको अंडर रिव्यू में लेकर जाकर उसकी जो है ना फिर तफ्तीश करता है, फिर उसको जो है ना अक्सर फ्रॉडलेंट के अंदर भी अमेज़न डाल देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आपने जो है ना बहुत सारे अकाउंट, जो मेन अकाउंट है, कुछ लोग व्यूज़ व्यूज़ होते हैं, उनको क्लाइंट्स मिले होते हैं, उनके पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा वो लोग जो बहुत सारे अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, वो अपने मेन अकाउंट को अपनी एक विंडो के ऊपर, अपने एक मशीन के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर, एक एट अ टाइम कभी भी ओपन ना कीजिएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर जो है ना अमेज़न ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो अमेज़न जो है ना आपका अकाउंट फिर सस्पेंड कर देता है। इस चीज़ से जो है ना ये एक बिग जो है ना एक मेजर इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। इस चीज़ से आपने जो है ना अवॉइड करना है। चौथे नंबर पर है कॉन्ट्रीफाइड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो है ना क्या नाम है, उसमें आ जाती है, फ्रॉडलेंट में आ जाती है, फेक यानी कॉपीज़ जो है ना लोग बनवाते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद वो जो है ना उन्हीं ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स होती है उनकी कॉपीज़ बनवाते हैं, कॉपीज़ बनवाकर उसको अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं। अब अमेज़न आपको इस मामले में फ़ौरन नहीं पकड़ता, लेकिन जब उसका जो है ना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट का सिस्टम होता है, वो जब हरकत में आता है तो आपको पकड़ता है। और फिर पकड़ने के बाद वो आपसे इनवॉइसेस की डिमांड करता है। आपके पास इनवॉइसेस नहीं होते क्योंकि आपने ब्रांड से जो है ना परचेज़िंग नहीं की होती। फिर क्या करता है कि आप जो है ना मारे-मारे फिरते हो, कभी इधर कभी उधर का फेक इनवॉइसेस बनवा रहे होते हो। तो फिर एक मसला बन जाता है। तो इस चीज़ से भी जो है ना आपने अवेयर रहना है। आपने कभी भी कॉपी जो है ना कंट्रीफाइड प्रोडक्ट्स सेल नहीं करनी है। ऑथेंटिसिटी से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बचें। ऑथेंटिसिटी उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं जो ज़्यादातर क्या नाम है कंट्रीफाइड वाली जो है ना प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे होते हैं। पाँचवीं बात ये है कि आपने कभी भी जो है ना जो क्लाइंट्स आप जो है ना आपके पास है, आप उनसे चाइल्ड एक्सेस ले रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक ईमेल के ऊपर आप कभी भी 2-3 से ज़्यादा जो है ना आपने अकाउंट्स की एक्सेस नहीं लेनी है। एक ईमेल के ऊपर एक जो है ना आपने अकाउंट की एक्सेस लेनी है, फिर दूसरी ईमेल के ऊपर लेनी है, फिर तीसरी ईमेल के ऊपर आपने जो है ना एक्सेस लेनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक ईमेल के ऊपर सब के सब जो है ना एक्सेस ले रहे हैं। इस तरह भी जो है ना आपका अकाउंट अंडर रिव्यू में जा सकता है। छठा ये है कि डोंट बाय ओल्ड अकाउंट। इसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं कि एक शख्स ऐसा होता है, वो ये कहता है कि मेरी डिटेल के ऊपर अमेज़न का अकाउंट बना हुआ है, आप ये अकाउंट ले लें। तो आप उससे अकाउंट जो है ना बाय कर लेते हैं।
अब मसला कहाँ पर आता है? मसला ये होता है कि अमेज़न किसी भी केस में आपसे जो है ना कह देता है कि आप मुझे ना इनवॉइसेस के साथ-साथ आप जो है ना मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स यानी अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट या जो है ना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है ना आप सबमिट करवाएँ। अब वो आपके पास नहीं होती क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी बंदे से अकाउंट बाय किए हुए हैं। अब वो आपको जो है ना एट अ टाइम हर वक़्त तो आपको हेल्प करने के लिए आपके पास नहीं बैठा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी बंदे से अकाउंट आपने बाय नहीं करना है और ना ही थर्ड पार्टी बंदे के अकाउंट पर डिटेल पर आपने कभी भी किसी का अकाउंट नहीं बनाना है। अगर अमेज़न पर आपने अकाउंट काम शुरू करना है तो हमेशा अपनी ही डिटेल के ऊपर आपने काम शुरू करना है। तो सातवाँ पॉइंट जो है ना ये है कि जब आप अमेज़न का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो फिर अमेज़न आपको डिफरेंट मार्केट प्लेस भी देता है। जिस तरह आप अमेरिका के अंदर जो है ना अकाउंट ओपन करते हैं तो अमेज़न आपको मेक्सिको की मार्केट भी देता है, आपको कनाडा की मार्केट भी देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो क्या नाम है यूएसए के साथ-साथ वो कनाडा के अंदर बिज़नेस जो है ना स्टेबल कर लेते हैं, मेक्सिको में भी जो है ना काम कर होते हैं। तो जब तक आप पूरी प्लानिंग ना कर लें, आप कभी भी दूसरी मार्केट के ऊपर जो है ना काम ना करें क्योंकि जब आप दूसरी मार्केट के ऊपर काम करते हैं तो उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन अमेज़न के ऊपर होते हैं, वो उस अकाउंट के ऊपर लग जाते हैं। अगर आप उस कंट्री की किसी भी क्या नाम है पॉलिसीज़ को जो है ना वायलेट करते हैं, फिर अमेज़न आपके ओवरऑल अकाउंट को बेशक आपका यूएसए की मार्केट है, आपने वायलेट की कनाडा की मार्केट को अमेज़न आपकी जो है ना यूएसए मार्केट को भी डीएक्टिवेट करेगा, आपकी मेक्सिको मार्केट को भी डीएक्टिवेट करेगा। तो कोशिश कीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ़ एक मार्केट के अंदर जो है ना बिज़नेस करें, दूसरे मार्केट पर आपने बिज़नेस नहीं करना। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको दूसरा अकाउंट जो है ना क्रिएट करना चाहिए, उसी मार्केट में आपने काम नहीं करना है। अच्छा, नंबर 8 हमने जो है ना कभी भी रिकमेंड नहीं करते किसी को कि आपने जो है ना एफबीएम की लिस्टिंग करनी है। हमेशा एफबीआई की लिस्टिंग करें। फर्स्ट लिस्टिंग जो है ना आप एफबीआई के साथ जाएँ, होलसेल का काम करें, आर्बिट्राज का काम करें। उसके बाद देन जब आपका 6 महीने एफबीआई का बिज़नेस स्टार्ट यानी चल जाए, उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग आप उसके अकाउंट के ऊपर शुरू कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आप जो है ना कभी भी उसके ऊपर एफबीएम ना स्टार्ट करें। नौवां पॉइंट ये है कि आपने कभी भी बगैर इनवॉइसेस के इन्वेंट्री जो है ना बाय नहीं करनी है, ना खरीदनी है, ना लिस्ट करनी है। इस मामले में भी अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर वो आपसे इनवॉइसेस माँगता है, फिर वो इसमें आपका काफ़ी मसला बनता है। अच्छा नाज़रीन एक आखिरी पॉइंट ये है कि आपने जो है ना कभी भी ये नहीं करना है कि अगर आप न्यू सेलर हैं, मैं आप सबसे एक बात कर लेता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जब आप न्यू सेलर एज़ अ न्यू सेलर अमेज़न पर आते हैं, तो कभी भी Q4 के अंदर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है, अमेज़न का अकाउंट नहीं बनाना है। जो न्यू सेलर होते हैं, जैसे ही वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अकाउंट क्रिएट करते ही अमेज़न उनको अंडर रिव्यू में ले जाता है, डीएक्टिवेट कर देता है। काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। ये Q4 की बात हो रही है। ठीक है, इस टाइम रिसेंटली Q4 चल रहा है, तो जो न्यू सेलर है वो हरगिज़ अपना अकाउंट ना करें। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ वैलिड होती है, लेकिन अमेज़न फिर भी उनके अकाउंट को रिजेक्ट कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे ये पॉइंट्स जो है ना समझ आए होंगे और आप जो है ना अगर इनमें से कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप हरगिज़ जो है ना उसको ना कीजिए और अपने जो है ना अगर आप चाहते हैं कि मेरा अमेज़न के ऊपर लॉन्ग टर्म बिज़नेस चले और सक्सेसफुली जो है ना मैं अमेज़न के ऊपर कामयाब रहूँ, तो इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। Q4 में तो आपने हरगिज़ काम नहीं करना है एज़ अ न्यू सेलर, ठीक है? अल्लाह ताला जो है ना आप सबको कामयाब करे, आपके बिज़नेस को कामयाब करे। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।